हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वां का जो है कक्षा 10 का जो विज्ञान है, ठीक है, उसका चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे। चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे, उसमें 27 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। तो आप जाके पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके तुरंत देख लीजिए आप। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होता है। तो जब अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा तो अम्ल क्या होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्रबल, दुर्बल, कभी दुर्बल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा कि ये प्रबल हो जाएगा। क्या होगा, जितना अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा उतना अधिक पावरफुल होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीएच है। अब यहाँ पे पीएच क्या है, ऑप्शन दिया हुआ कृत्रिम सूचक या प्राकृतिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, तो देखिए हम बता दें आपको कि यहाँ पे जो पीएच है वो है सार्वत्रिक सूचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीएच स्केल का प्रयास होता है, तो पीएच स्केल का जो यहाँ पे रेंज होता है वो कितना होता है, तो इसका जो होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 0 से 7, 7 से 14 या 0 से 14 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न कि अधिक संख्या में हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक होते हैं। जब अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न होगा तो वो क्षारक होता है क्या, दुर्बल होगा या प्रबल होगा या उदासीन होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें दिया हुआ ऑप्शन 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जब अधिक संख्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न होगा तो ये प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल। देखिए अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा तो प्रबल होगा, और कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा तो दुर्बल होगा। इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें अधिक होगा तो प्रबल और कम होगा तो दुर्बल। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए हम लोग। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक विलियन का पीएच मान 5 है। एक विलियन है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना है, 5 है। वह विलियन संभवतः है, वो विलियन क्या होगा। तो जिस विलियन का पीएच मान, देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन 4 अम्ल, क्षारक, क्षार, लवण या क्षारक। तो आपको हम बता दें साथियों कि जिस विलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, ठीक है, वो अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है, 0 से 7 के बीच में है ना, तो अम्ल कहलाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक विलियन का पीएच मान 7 है। क्या है, 7 है। तो वह विलियन क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7, सिर्फ 7, न 7 से पीछे न 7 से आगे, सिर्फ 7 रहेगा। तो बता दें साथियों कि ये जो होगा वो उदासीन होगा। क्या होगा, ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, ये क्षारक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34। तो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 से कम पीएच मान वाले विलियन होगा। 7 से कम, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 7 से कम, 7 से इधर कम वाले पीएच मान क्या होंगे, तो ये इसका विलियन होगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय होगा। अब देखिए क्षारीय विलियन का पीएच मान होता है, तो जो क्षारीय विलियन का पीएच मान होता है, अभी हम आपको बताए थे कि 0 से 7 तक ये अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और ये 7 जो है वो उदासीन। ठीक है, और 7 से 14 के बीच जो होंगे ये क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 से कम है, 7 से अधिक है, 0 से 14। तो देखिए 7 से अधिक है ना, 7 रहेगा नहीं, 7 से अधिक, तो वो क्या कहलाएंगे, क्षारीय विलियन कहलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि विलियन ए का पीएच मान 8 है। एक विलियन है, उसका पीएच मान कितना है, 8 है। और विलियन बी का पीएच मान 10 है। तो इसमें अधिक क्षारीय विलियन है। तो आप बताइए कि अधिक क्षारीय विलियन कौन सा होगा, ये पूछ रहा, आप बताइए। ऑप्शन दिया हुआ देखिए, विलियन नंबर ए, विलियन नंबर बी, या विलियन नंबर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें साथियों कि हाइड्रोक्साइड आयन, अभी आप देखे थे कि जितना अधिक वो OH- आयन उत्पन्न हो रहा था, जितना अधिक वो OH आयन उत्पन्न हो रहा था, उतना आपका क्या बन रहा था, प्रबल हो रहा था। और जितना कम वो OH आयन होगा, जितना कम होगा वो दुर्बल होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि यहां पे एक है 8 है, एक 10 है। यहाँ पे एक 8 है और एक 10 है। तो बताइए पावरफुल कौन है। एक हाइड्रोक्साइड आयन 10 है, एक में और एक में 8 है। तो बताइए इसमें से पावरफुल कौन हो जाएगा। अभी आप बोले कि जितना अधिक उत्पन्न होगा उतना पावरफुल होगा, उतना प्रबल होगा वो। तो देखिए वो OH आयन 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कि एक विलियन एक्स का पीएच मान एक विलियन है, उसका पीएच मान कितना है, 1 है। और विलियन वाई का पीएच मान 5 है, तो अधिक अम्लीय विलियन होगा। तो अधिक अम्लीय विलियन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अभी हम बता दें, ऑप्शन दिया हुआ है एक्स वाई दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको समझिए आप अच्छे तरीके से। अभी हम कुछ ऊपर में प्रश्न हम लोग देख रहे थे कि जितना अधिक हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न हो रहा था उतना प्रबल हो रहा था।
ठीक है, जितना अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या थे, ताकतवर थे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितना पीएच मान, जिसका पीएच मान कम होगा, ठीक है, पीएच मान जितना अगर 0 से लेकर 7 के बीच में जितना इधर बढ़ेगा उतना प्रबल होगा, ठीक है, उतना ताकतवर होगा, और इधर से इतना जितना बढ़ेगा उतना कमजोर होगा, ठीक है, उतना कमजोर होने वाला है। इधर जितना बढ़ेगा साथियों वो ताकतवर होगा, इधर जितना बढ़ेगा वो कमजोर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x का पीएच मान कितना है, 1 है, समझिएगा बात को, x का पीएच मान 1 है और y का पीएच मान 5 है। तो इसमें ताकतवर कौन होगा, तभी हम बोले कि जितना इधर बढ़ेगा उतना कमजोर होगा, ताकतवर होगा, जितना इधर बढ़ेगा उतना कमजोर। तो देखिए इधर बढ़ रहा है, 0 1 है, 1 और 1 5 है, तो देखिए ये 5 से इधर ही बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, 1 विलियन x का हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अम्लीय, अधिक अम्लीय कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो x विलियन है उसका होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता जितनी अधिक होगा उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, कभी कम कभी अधिक, या कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितना, देखिए जितना सांद्रता होगा अधिक होगा उतना कम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि 1 विलियन 38 नंबर प्रश्न था ना वो, हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में कट गया था साथियों, इसीलिए हम दूसरा जो ओरिजिनल था उसको हम सामने लाए थे। चलिए देखिए, शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन आयन, जो शुद्ध जल है उसका हाइड्रोजन आयन और वो H आयन होता है। तो देखिए शुद्ध जल जो है, शुद्ध जल है उसमें कह रहा है कि तो शुद्ध जल के लिए हाइड्रोजन आयन और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए क्या होगा, तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और यहाँ पे वो H मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होगा, क्या होगा, दोनों बराबर होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 1 विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उस विलियन का पीएच मान होगा। तो लाल को नीला कर दे रहा है तो समझिए क्या होगा, लाल से नीला हो रहा है, लाल से क्या हो रहा है, नीला हो रहा है साथियों, नीला, नीला देखिए यहाँ पे हम नीला, लाल से नीला हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा अम्ल, सॉरी क्षारक, ठीक है। लाल से नीला होगा तो ये क्षारक कहलाएगा, अगर इधर से इधर बढ़ रहा है तो क्षारक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 तो अम्ल है, 2 तो अम्ल है और यहाँ पे 5 तो अम्ल है, लेकिन 10 जो क्षारक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि शुद्ध दूध का पीएच मान 6 होता है, जब दही बन जाता है तब पीएच मान होगा। तो एक दूध का पीएच मान 6 है और जब ये दही बन जाता है इसका पीएच मान क्या होगा, तो दही खट्टा होता है तो 6 से क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ 7, 6 से कम, 6 से अधिक और इससे कोई परिवर्तन नहीं। देखिए जब 6 से कम हो जाएगा ना तो ये दही का स्वाद मतलब कि दही बन जाएगा, ठीक है। 1 विलियन अंडे को पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 उत्पन्न करता है, यह विलियन होगा, तो यह विलियन जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अपच के उपचार के लिए देखिए यहाँ पे एंटीबायोटिक, एंटीसिड, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए एंटीसिड। जब अपच हो जाता है इसके उपचार के लिए एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न कि पेट में गैस हो जाने पर आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो जब पेट में गैस हो जाएगा ना तो नींबू का रस या बेकिंग सोडा का विलयन या सिरका या धावन सोडा का विलयन। तो देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा का विलयन प्रयोग कीजिए, आपका पेट क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम है, आप जो यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए, ठीक है। आगे देखिए बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा समझिए बेकिंग सोडा क्या है, तो दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षारक है, प्रबल क्षारक है। तो बेकिंग सोडा साथियों बता दें कि वो जो है वो दुर्बल क्षारक ही होगा, ठीक है, दुर्बल क्षारक होगा। मनुष्य के शरीर के पीएच प्रसार है, तो मनुष्य का शरीर जो है उसका जो पीएच प्रसार है वो होगा 7 से 7.8 तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे उधर जो हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है HCl, HNCO3, H2SO4, CH3, COOH। तो देखिए हमारे पेट में जो पाया जाता है वो HCl पाया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न 47 तक हम लोग देखें। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको मदद कर रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेट की छोटी आंत, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप साथ में मेरे आवाज को सुनते चलिएगा। पेट की छोटी आंत में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है लगभग। तो पेट की छोटी आंत जो है, ठीक है, छोटी
छोटी आंत में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान लगभग होता है तो 1.4 होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बता दें कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी या दांत का इनेमल या डेंटाइन। तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ जो हमारा दांत का इनेमल है ना, जो चमकता हुआ हमारा दांत है, जो चमकता है दांत, वो भाग सबसे कठोर हमारे शरीर का है। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दांत का इनेमल बना होता है, जो दांत का इनेमल जो बाहरी परत आप देखते हैं चमकता है दांत, वो किससे बना हुआ होता है? तो सोडियम फॉस्फेट से, मैग्नीशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट या कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दांत का क्षय प्रारंभ होता है जब मुंह का पीएच मान होता है। देखिए दांत के ऊपर आपका काई जमना, ठीक है, दांत गंदा होना कब प्रारंभ हो जाता है? तो साथियों बता दें कि जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5.5 से अधिक, 5.5 से कम या 5.9 के बराबर। तो 5.5 से जब कम हो जाएगा आपका मुंह का पीएच मान, तो दांत के ऊपर क्षय, जो काई या फिर आप कह सकते हैं कि दांत के ऊपर दांत खराब होना या दांत काला होना, पीला होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। टूथपेस्ट या दंतमंजन होता है, तो जो आप दंतमंजन का प्रयोग करते हैं या फिर जो आप कोलगेट टूथपेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होता है? उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या इससे इनमें से कोई नहीं। तो टूथपेस्ट जो होते हैं वो होता है साथियों, बता दें कि ये उदासीन करने के लिए हम लोग, हमारा मुंह तो दांत तो अम्लीय हो गया, तो उसको उदासीन करने के लिए क्या चाहिए? क्षारीय चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय होगा। ठीक है, जो टूथपेस्ट होते हैं, जो आपका कोलगेट होता है, वो क्षारीय होता है। अब यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न के अम्लीय वर्षा तब होता है जब वर्षा जल का पीएच मान हो जाता है। अम्लीय वर्षा हम लोग कब कहेंगे? अम्लीय वर्षा तब कहेंगे जब जो अब बारिश हो रही है, उस बारिश का पीएच मान कितना हो जाएगा? देखिए 5.6 से कम या 5.6 से अधिक या 5.8 के बराबर या 5.9। तो देखिए जब 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। ठीक है, 5.6 से पीएच स्केल में जब 5.6 से कम उसका मान हो जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। उपज, जो उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान होता है, तो उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 0 से 14, 7 से 14, 0 से 7 और 7 से 7.6 तक। तो इसका उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 7.6 तक का होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ प्रश्न और बचा हुआ है इस वीडियो का, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, तो लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने से डंक स्थान पर रगड़ना चाहिए। जब आपको मधुमक्खी काट ले तो उस जगह पे आप क्या रगड़ेंगे? तो उस जगह पे आप क्या रगड़ना चाहिए? तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षारक या प्रबल क्षारक। तो देखिए साथियों बता दें कि जब आपको मधुमक्खी डस ले तो कोई भी क्षारक पदार्थ को आप रगड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा दुर्बल क्षारक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो पार्ट बचा हुआ, जो क्वेश्चन और बच गया है, जैसे हम आप सबको बताए हैं कि चैप्टर नंबर 2 से 90+ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दो वीडियो में हम लोग यहाँ पे 56 तक पहुंच चुके हैं। और लंबा वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए छोटा छोटा पार्ट हम वीडियो बना रहे हैं। और आप साथ में ये क्या करें कि इसको उतारते चले या इसको आप अच्छे तरीके से देख के अपने दिमाग में रिवाइज करते चले। तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर, अगर साथियों अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।